नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बारे में बात करेंगे। तो ये मेनली डिफरेंस होते हैं सारे, तो इनके बारे में मैं एक एक करके बता दूंगा। तो दोस्तों क्या होता है, दोनों एसी मोटर ही है, ठीक है। तो दोनों जो एसी मोटर है, इन मोटरों में डिफरेंस क्या है। जो सिंक्रोनस मोटर है वो होती है हमारी डबल एक्साइटेड है। डबल एक्साइटेड मतलब ये हमारी जो होती है इसमें एसी और डीसी हमको दोनों सप्लाई देनी पड़ती है, मतलब हमको दो सप्लाई देनी पड़ती है, तो इसको हम बोलते हैं डबल एक्साइटेड, ठीक है। जो इंडक्शन मोटर होती है इसको हम एसिंक्रोनस मोटर भी बोलते हैं, यानी एसिंक्रोनस मोटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है सिंगल एक्साइटेड, यानी सिंगल एक्साइटेड मतलब हम इसमें जैसे सिंगल फेज और थ्री फेज मोटर जो होती है तो उसमें हम ओनली एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है। ओनली एसी सप्लाई दे रहे हैं, उसमें हम डीसी सप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम सिंगल एक्साइटेड, ठीक है। एसी सिंगल सप्लाई है तो मतलब सिंगल एक्साइटेड, और डबल सप्लाई है तो डबल एक्साइटेड। इसके अंदर हम इसके जो रोटर जो होता है, जो आर्मेचर बोलते हैं, जैसे मोटर का जो रोटर है, वो रोटर के ऊपर हमको एक डीसी सप्लाई और देनी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं, ये नॉट सेल्फ स्टार्टिंग बोलते हैं इसको, और इसको सेल्फ स्टार्टिंग बोलते हैं, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर हमको वो अपने आप स्टार्ट नहीं होती, उसको हमको स्टार्ट करने के लिए एक डीसी सप्लाई भी देने की आवश्यकता है, ठीक है। कोई कोई आजकल देखो फ्रेंड्स ऐसा होता है, ये हमारी जो मोटर है, ये मोटर है, ठीक है। इस मोटर के अंदर जो रोटर है, ठीक है, ये रोटर है कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो इस रोटर में क्या होता है, हम इसमें या तो हम इसको एक बार मैनुअली हाथों से घुमाएं रोटर को, या फिर इसके अंदर क्या होता है, हम इसके अंदर पहले एसी सप्लाई दें फिर बाद में हम इसको डीसी सप्लाई देते हैं। पर आजकल जो आ रही है उसके अंदर क्या होता है हमारे फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्मेचर होता है, वैसे तो सारी सिंक्रोनस जो मोटर होती है उसमें आर्मेचर होता है, तो यहाँ पे एक डीसी जनरेटर लगा रहता है, तो हमको डीसी सप्लाई अलग से नहीं देनी पड़ती है, डीसी जनरेटर ही हमारा आर्मेचर में सप्लाई देता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी है। सिंक्रोनस मोटर जो होती है हमारी नॉन सेल्फ स्टार्ट होती है, और इंडक्शन मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट होती है, और रन एट सिंक्रोनस स्पीड मतलब सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर रन करती है, और ये जो होती है लेस देन सिंक्रोनस स्पीड होती है, मतलब इसकी जो स्पीड होती है, जो हमारी जो स्लिप बोलते हैं हम, स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर, वो स्लिप में ये रहती है हमारी जो इंडक्शन जो मोटर होती है वो हमेशा स्लिप में रहती है, जो उसकी सिंक्रोनस स्पीड पे वर्क नहीं कर पाती। तो ये जो डिफरेंस होता है ना सिंक्रोनस मोटर और रोटर की स्पीड के बीच में, वो कहलाती है हमारी स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो इसमें स्लिप होती है हमारी इंडक्शन मोटर में, और सिंक्रोनस मोटर के अंदर हमारी सिंक्रोनस स्पीड पे रन करती है। आगे हो गया हमारा ऑपरेटेड एट लीड, लैग एंड यूनिटी, यानी हम तीनों फैक्टर पे, तीनों जो हमारे पावर फैक्टर पे हम इसको ऑपरेट करा सकते हैं, लीड पे भी करा सकते हैं, लैग पे भी करा सकते हैं, यूनिटी पे भी करा सकते हैं। पर ये जो होती है हमारी, ये ओनली लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करती है, ठीक है। तो इसके बाद में होता है यूज फॉर मैकेनिकल एंड पावर फैक्टर करेक्शन, यानी सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो हमारे मैकेनिकल वर्क और पावर फैक्टर करेक्शन दोनों में यूज में ली जाती है, पर जो हमारी जो इंडक्शन मोटर होती है वो ओनली फॉर मैकेनिकल वर्क में यूज ली जाती है। इसमें कहाँ कहाँ यूज होती है, जहाँ पे हमको बिल्कुल बारीकियों की ज़रूरत होती है वहाँ पे सिंक्रोनस मोटर को यूज में ले जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या, इस सिंक्रोनस मोटर बिल्कुल बारीकी से काम करती है, यानी जहाँ पे हम इसको स्टॉप करना चाहते हैं, यानी इसकी स्पीड हर चीज़ बिल्कुल बारीकी से होती है। तो ये होती है हमारी बिल्कुल करेक्ट, यानी करेक्शन बिल्कुल अच्छा होता है इसमें। यानी जो जैसे हम एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे हमारी जो अखबार छापते हैं या फिर ऐसे जो पेपर प्रिंटिंग की मशीन होती है वहाँ पे हम सिंक्रोनस मोटर को उपयोग में लेते हैं। और जो आप इंडक्शन मोटर जो है हमारी, वो तो आपने हर जगह देखी होगी, एसिंक्रोनस मोटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये होती है मोर एफिशिएंट होती है, और ये लेस एफिशिएंट होती है। और सिंक्रोनस मोटर जो होती है हमारी, ये सिंक्रोनस मोटर हमारी कॉस्टली होती है, और ये हमारी इंडक्शन मोटर होती है जो चीपर होती है, ठीक है। जो ये लेस होती है प्राइस में, और बाद में भी इसका मेंटेनेंस में भी ये लेस होती है इंडक्शन मोटर जो होती है ये हमारी सबसे कम जिसमें मेंटेनेंस होता है वो हमारी इंडक्शन मोटर होती है। इसलिए आजकल हर जगह धीरे धीरे इंडक्शन मोटर को यूज ले रहे हैं। आगे जाके हमारे बीएलडीसी मोटर यूज आएगी, जिसमें भी हमारा मेंटेनेंस बहुत कम होता है। बीएलडीसी जो होती है वो होती है ब्रशलेस डीसी मोटर, ठीक है। ब्रशलेस डीसी मोटर बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या ब्रश नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं मेरे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि मैं आगे भी इसी तरह वीडियो बनाता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।